Hello students, this side Sudhi Grover, Senior Faculty Member Infomass, course Edu. आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट 2019 मैथ्स पेपर का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट मींस लास्ट जो क्वेश्चन रह गए थे 44 टू 50 अप टू 43 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन सिंपल एवरेज थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। अबाउट 15 टू 20 क्वेश्चन सिंपल थे, 15 टू 20 क्वेश्चन एवरेज थे और सिमिलरली 15 टू 20 क्वेश्चन टफ भी थे। 30 टू 35 मार्क्स का पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे बड़े इजीली। कई बच्चे कहते हैं पेपर बड़ा टफ था, हमसे 20 क्वेश्चन नहीं हुए या इतने क्वेश्चन हुए हैं। आप देखोगे 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन काफी टफ थे पर वो भी आप कर सकते थे अगर आपका बेसिक्स क्लियर थे तो। वो क्वेश्चन किस बुक से आए हैं वो तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पर इतनी बात करेंगे कि अबाउट 30-35 मार्क्स का पेपर आप सिंपली अटेम्प्ट कर सकते थे। 15-20 मार्क्स का पेपर अगर आपका बेस अच्छा था, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे थे तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते थे। मीन्स आपके लिए पेपर इतना टफ नहीं था। आपने शॉर्टकट हमारे देखे होंगे, फर्स्ट 43 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे। इवन हमारे स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन बड़े इजी थे, बट हमें उस टाइम कुछ बच्चे प्रेशर में आ गए थे, टेंशन में चले गए थे कि पेपर टफ आ गया, एक वहां पर एक हाइप सा बन गया था, तो उस चक्कर में बच्चों ने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कर दिए। पर 30-35 क्वेश्चन हमारे बच्चों ने ठीक किए हैं। तो हमने उनको ये बोला था कि 30-35 से ऊपर भी कर सकते थे, बट 30-35 बच्चों ने ठीक किया था। वो भी चलो अचीवमेंट थी बच्चों की, इतना करना भी अचीवमेंट थी, बिकॉज टाइम का प्रेशर वहाँ हमारे पास काफी होता है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। हमारा जो क्वेश्चन आ गया 44 टू 50 वो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 44 क्वेश्चन एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली टू प्लांट्स T1 T2. Plant T1 produces 20%, plant T2 produces 80% of the total computers produced. 7% of the computer produced in the factory turn out to be defective. तो जो आपका डाटा है, इतना बड़ी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को कहीं पर लिखना शुरू कर दो आप, तो आपके पास क्या दो, आपकी फैक्ट्री में दो प्लांट्स है, एक T1 है एक T2 है, दो प्लांट्स हमारे पास है। T1 produces 20% of the computers, T2 produces 80% of the computers, and 7% of the computers are found to be defective in the factory. 7% जो कंप्यूटर्स है फैक्ट्री में डिफेक्टिव निकल रहे हैं। पूरी फैक्ट्री में 7% कंप्यूटर डिफेक्टिव है, आइदर फ्रॉम T1 और फ्रॉम T2। आगे क्या बोला गया, इट्स नोन दैट P computers turns out to be defective given that it's produced in plant T1. तो प्लांट T1 में से जो डिफेक्टिव निकले हैं, ओके, तो वो क्या है, दैट्स इक्वल टू 10P, वो हम बताएंगे आपको। बट ये इसका मीनिंग क्या है, कंप्यूटर्स टर्न्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी, P मींस प्रोबेबिलिटी, कंप्यूटर्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1। इट मींस वो क्या दे रहा है, डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T1। दिस क्या है, दिस इज 10 टाइम्स, क्या कह रहा है, 10 टाइम्स द P क्या उसका, P इज दिस सेकंड P ये दे रहा हमें। कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। अब प्लांट T2 में उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने P ले लिया, तो उसकी वो क्या है, वो है कि डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2, ये आ गया, उसको हमने P बोल दिया। तो दैट्स नो जो फर्स्ट है दैट्स 10 टाइम्स द P। जो फर्स्ट वन है दिस इज, वो क्या है, 10 टाइम्स द P है। तो 10 टाइम्स द P मीन्स आपने इसकी प्रोबेबिलिटी को P बोल दिया, ये जो D/T2 को P बोल दिया, और D/T1 क्या हो गया, 10 टाइम्स द P हो गया। तो आपके सामने कई इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है, प्रोबेबिलिटी और D/T1 भी आ चुका हुआ है, दैट्स 10 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी और D/T2, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ गई। तो आपको ये पता है कि T1 में 20% कंप्यूटर्स थे, T2 में 80% कंप्यूटर्स थे, तो प्रोबेबिलिटी और T1 निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी और T2 निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव तो हमें पता ही है। तो काफी इंफॉर्मेशन हमें पता है, और हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा फाइनल क्या स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट है कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री इज रैंडमली सिलेक्टेड। आपने कंप्यूटर चूज किया पूरी फैक्ट्री में से, एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, दैट कंप्यूटर डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, कंप्यूटर डिफेक्टिव नहीं है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2 मींस कि वो क्या था, डिफेक्टिव नहीं है, आपको पता है कि डिफेक्टिव नहीं है, बट दैट्स फ्रॉम द प्लांट T2। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दैट्स नॉट डिफेक्टिव, दैट्स डी कंप्लीमेंट, दैट्स नॉट डिफेक्टिव बट फाउंड कहां से आया, वो T2 से आया। ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है, और सभी को कंबाइन करके फाइनल यहाँ पर पहुंचो आप। आपको पता है कि ये होता क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता है ये क्या होता है, T2 इंटरसेक्शन D कंप्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी और D कंप्लीमेंट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो मीन्स कि आपको पहले प्रोबेबिलिटी और D तो हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी और D क्या है,
डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, तो डी कम्प्लीमेंट बड़ी इजीली निकाल लेंगे हम। ये ऊपर का जो पार्ट है वो हमें निकालना पड़ेगा, नीचे का पार्ट तो हमें पता है, वो हम आराम से निकाल लेंगे, बिकॉज 7% है तो उसका कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, वो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, ओके, T1 मींस कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्री T1, तो 20% कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्री T1 प्लांट T1, तो 20/100 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 80% कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट T2, उसकी प्रोबेबिलिटी 80/100 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या 0.07, तो इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव क्या होगी, 1 माइनस 0.07, वो क्या हो जाएगी 0.93 हो जाएगी, वो हम बाद में यूज करेंगे, आपको बता चुका हूँ, यही इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई हुई है। अब हमें क्या पता है प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कहां से हो सकता है, आइदर डिफेक्टिव होगा फ्रॉम प्लांट T1 और डिफेक्टिव होगा, सॉरी इंटरसेक्शन, या डिफेक्टिव होगा प्लांट T1 और डिफेक्टिव होगा प्लांट T2, मींस कि हमें पता है कि डिफेक्टिव होने का चांस क्या है, या तो प्लांट T1 से होगा या प्लांट T2 से होगा। और प्लांट T1 से इंटरसेक्शन को कैसे निकालते हैं बताओ, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ D/T1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, और वो क्या होगा, वो होगा D/T2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2। बस ये हमें देखो, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो सारी इंफॉर्मेशन देखो, ये क्या थी आपको बता चुका हूँ, 10P, ये हमने P ले लिया, इसको हमने P ले लिया इसको, तो ये टोटल 10P, ये आपका 10P बता चुका हूँ पहले। ये इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पुट कर दो आप। प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव क्या 0.07 है, हम देखेंगे, देखो 0.07 है, तो ये क्या हो गया D/T1, D/T1 क्या 10P है, और T1 क्या है 20/100 है, 20/100 में इसकी 0.2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 80/100 है, 0.8 हो गया, और D/T2 क्या, D/T2 को हमने P लिया हुआ, P हो गया, ये इसको P लिया, ये 10P हो गया, तो दिस इक्वल टू 0.07, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 1/40। P क्या माइंड रखो, P जो है वो क्या है D/T2 है, P जो है वो क्या है प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव फ्रॉम T2, डिफेक्टिव फ्रॉम T2 माइंड में रखना, डिफेक्टिव फ्रॉम T2, ओके, दिस इज 1/40। अब आपका टारगेट क्या, आपका टारगेट ये है, मैं बता चुका हूँ पहले, ये आपका टारगेट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास है। अब इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा बताओ, आपको पता है, इसको रिवर्स करोगे ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, This/T इंटू PT, ओके, ये आपको पता है, This/T इंटू PT, PT क्या है, ये आपका हो गया, ओके। अब ये क्या डिफेक्टिव फ्रॉम T2 1/40 है, तो नॉट डिफेक्टिव फ्रॉम T2 क्या है, नॉट डिफेक्टिव फ्रॉम T2 क्या है 1 माइनस 1/40, 1 माइनस 1/40 मीन्स 39/40 हो गया, ओके, दिस इज नाउ 39/40, ये आपका क्या होगा 39/40 हो गया। और टी तो हमें प्रोबेबिलिटी, टी तो हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस T2, सॉरी T2 है, ये T2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 तो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी T2 क्या है 80/100, उसको भी पुट कर दिया, 80/100 मींस 8/10, तो नीचे तो 0.93 है, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव भी क्या 0.93 है, सबको पुट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया सोल्व करके 78/93। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बस हमें टारगेट को फिक्स करना था कि मुझे चाहिए क्या, ये मुझे चाहिए था, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास बड़ी, ये तो इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल दिख रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमारे पास 0.07 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव 0.93 हो गया, ओके, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होता क्या है, डिफेक्टिव आइदर फ्रॉम T1 और डिफेक्टिव आइदर फ्रॉम T2, तो अगर T1 से हुआ तो क्या होगा D/T1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, यहाँ से हुआ तो क्या होगा D/T2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को पता है, उसको पुट कर दिया, P की वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम T2 आ गया, बट हमें क्या चाहिए था ऊपर, हमें चाहिए था नॉट डिफेक्टिव फ्रॉम T2, नॉट डिफेक्टिव फ्रॉम T2 क्या आ गया 39/100 आ गया, तो ये हमने फार्मूला ये देखो ये लगाया ऊपर, तो छोटे छोटे से फार्मूले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कुछ नया फार्मूला नहीं है, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमने बाबा यूज किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि कभी आपके पास आ जाए A इंटरसेक्शन B, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो A/B इंटू PB, ऐसा भी लिख सकते हो, या इसको ये भी लिख सकते हो B/A इंटू P है, बस इसी इंफॉर्मेशन को मैंने यूज करके क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके यहाँ पर हम पहुंच गए, देखा आपने, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा था, पर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, देखने में लगते हैं कि लंबे क्वेश्चन है, बट इतने लंबे है नहीं। ये क्वेश्चन जो है, ये तो हम कई बार बोलते हैं बच्चों को CTM, CTM का मीनिंग क्या होता है, कमिट टू मेमोरी, इसका आंसर बच्चों को याद हो जाता है, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, इसका आंसर आपको याद हो जाता है, फिर भी एक बार हम आपके करके दिखा देंगे आपके लिए, इसका आंसर क्या बी चॉइस है, जिसका आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी असाइनमेंट में भी रखा हुआ है, ये क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू tan A + tan B व्हेन दिस इज इक्वल टू 5/6, बस आपको क्या करना है, आपको पता है अर्थमेटिक मीन, आपको सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए,
तो आपको हर बच्चे को पता है कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आपको इसकी मीनिंग वैल्यू चाहिए tan a प्लस tan b की, ये पार्ट आपको नहीं चाहिए, tan a इंटू tan b नहीं चाहिए। हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता है, क्या इन्फॉर्मेशन पता है, चलो ये तो हमने ऐसा लिख लिया। एक और इन्फॉर्मेशन क्या पता है, a प्लस बी पाई बाय 6 है, इसका tan लेते हैं हम लोग, tan का फॉर्मूला लगाते हैं, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, tan पाई बाय 6 1 बाई रूट 3 हो गया। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हम निकाल लेंगे बाहर, इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। उससे क्या होगा, tan a प्लस tan b को हम x मान लेंगे, x की इनइक्वालिटी बन जाएगी, बस उससे आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, इतनी सी बात है। अब यहाँ तक मेन कैलकुलेशन थी, इसके आगे स्कूल वाली कैलकुलेशन है। यहाँ से tan a tan b आप निकालो इन टर्म्स ऑफ दिस, इसको x मान, अभी x मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसे निकाल लिया, देखो आपके सामने है। तो tan इंटू tan b क्या आ गया, tan इंटू tan b आ गया। इस tan इंटू tan b को वहां पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये बात आ गई। अब क्या करेंगे, इसको x मान लिया, देखो ये बार मुश्किल हो रहा है हमारे लिए लिखना, इसको हमने x मान लिया, देन हमने स्क्वेयरिंग कर दिया साथ साथ में, x मान लिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, x की हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई, इनइक्वालिटी बन गई। इनइक्वालिटी बन गई तो उसको फैक्टराइज या फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे, मुश्किल होता कई बार, इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसके रूट्स लिख लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये दो रूट्स आ गए अल्फा बीटा। जब दो रूट्स अल्फा बीटा आ जाते हैं हमारे पास, वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, तो उस केस में क्या होता है, जब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस में हम बोलते हैं x आइदर लेस देन इक्वल अल्फा और x ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, x आइदर लेस देन इक्वल अल्फा और x ग्रेटर देन इक्वल बीटा। अल्फा क्या लेस देन बीटा है, अल्फा क्या लेस देन बीटा है, तो आपके पास दो रूट्स आ चुके हैं, तो नेगेटिव वाला अल्फा ले लो, तो बीच में पॉजिटिव वाला और बीटा ले लो। तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी, बीच पॉजिटिव वाली, बिकॉज नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, ये भी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है, उस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। बिकॉज आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि एंगल जो है, आपके जो एंगल है वो कहाँ है, एंगल जो है सम उनका दोनों एओपी पॉजिटिव है और सम भी पाई बाय 6 है, इट मीन एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों का क्या, दोनों ग्रेटर देन 0 है और सम पाई बाय 6 है, मींस कि एंगल जो है पाई बाय 2 से बड़े नहीं हो सकते। एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इट मीन tan a भी पॉजिटिव है, tan b भी पॉजिटिव है। तो tan a भी पॉजिटिव है, tan b भी पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये जो आपका नेगेटिव आएगा, दो रूट्स आएंगे, एक नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, तो ये नेगेटिव पार्ट को हम आपको बता दिया, ये आपका ऐसा आंसर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा और यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। ओके, मैंने बताया कि इसके दो रूट्स आए अल्फा बीटा, तो आपका ऐसा आएगा। पर जो अल्फा रूट आया वो नेगेटिव रूट आया, दिस इज नेगेटिव रूट। आपका tan की वैल्यू आपको पता है कि a प्लस बी पाई बाय 6 है और a और b दोनों पॉजिटिव है, तो tan a x है क्या, जो आपका x है, दिस x, वो क्या tan a प्लस tan b है, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर ये रहेगा। तो आपसे क्या पूछा गया था कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो दिस इज नाउ मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे पास 4 माइनस 2√3। तो वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा था मुश्किल है, पर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई tan a, सॉरी 4 माइनस 2√3, मिनिमम वैल्यू इज 4 माइनस 2√3। तो क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन था, थोड़ा सा करने में टाइम लगता है, पर क्वेश्चन एवरेज था। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, mean of 5 numbers is 5, variance is 124, three of the numbers are given, then the mean deviation क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने करके देखा है, क्वेश्चन में कुछ डाटा गलत है, इंफॉर्मेशन गलत है, ये क्वेश्चन रोंग है, और एनआईटी वालों ने भी बाद में इसको बोला है कि ये क्वेश्चन रोंग है। बाद में एनआईटी की जो ग्रेस मिले हैं, वहां पर इसके ग्रेस मिले हैं बच्चों को, तो ये क्वेश्चन रोंग में आया, बिकॉज अगर हम इसको सोल्व कर रहे थे, हमने इसको काफी सोल्व किया है, तो इसका आंसर कोई सूट नहीं करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग क्वेश्चन था, तभी हमने इसको क्या लिखा हुआ, रॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज रॉन्ग। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे एनआईटीज में, आपको पता है कि 2019 में 2-3 क्वेश्चन थे जो रॉन्ग थे, मैथ्स के 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन क्वांट के भी थे, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग ऐसे वो क्वेश्चन भी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या, इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हाफ द नंबर्स ऑफ द हाफ द नंबर एक्सपर्ट वोटेड मिस्टर ए, 2/3 voted for Mr. B, 10 voted for both, 6 did not vote for either. How many experts were there in all? ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इसे आप कुछ भी कह सकते हो, कई लोग इसको सेट्स का पार्ट कहते हैं और कई लोग इसको जनरल मैथमेटिक्स बोलते हैं कि आपको टोटल चीज निकालनी है। तो टोटल लेट हमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी एक्सपर्ट्स वर देयर इन ऑल, लेट एक्स बी नंबर एक्सपर्ट, लेट एक्स बी नंबर वोटर्स, लेट एक्स बी नंबर एक्सपर्ट्स। वोटर एक्सपर्ट एक ही बात है, यहाँ पर वोटर एक्सपर्ट एक ही चीज है, तो आप एक्सपर्ट बोलो, वोटर्स बोलो, एक्सपर्ट वोटेड, एक्सपर्ट वोटेड मींस एक्सपर्ट बोलो या वोटर्स बोलो, वो एक ही चीज है। लेट एक्स बी नंबर वोटर्स इन द लिस्ट। हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ,
कि दो कैंडिडेट्स थे, मिस्टर ए मिस्टर बी, उसको हमें वोट करना था, मिस्टर ए मिस्टर बी को, और मिस्टर ए को जो वोट हुआ, हाफ द नंबर्स, जो एक्स के हाफ नंबर्स थे वो मिस्टर ए को वोट हो गए, 2/3 मिस्टर बी को वोट हो गए, हाफ आपके वोट हुए ए को और 2/3 वोट हुए बी को, और 10 जो थे वो कॉमनली वोट हो गए, 10 जो है दोनों को वोट हो गए, मीन्स 10 दो बार आपका आ गया, एक बार ए में आ गया एक बार बी में आ गया, उसको फिर हमने माइनस कर दिया। 10 आपका इसमें भी आ गया, आपको पता है यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, डैट प्लस डैट माइनस कॉमन, 10 दोनों में आ गया तो उसको हमने एक बार माइनस कर दिया बिकॉज दोनों में आ गया था। और 6 ने वोट नहीं दिया, 6 ने वोट नहीं दिया तो टोटल वोटर्स क्या हो गए, ये ए को वोट दिया, ये बी को वोट दिया, जो रिपीट वोट हुए वो हमने माइनस कर दिए, प्लस किसी को वोट नहीं दिया, ऐसे होता ना, इधर ए को कोई वोट देगा या बी को वोट देगा या किसी को वोट नहीं देगा, तो टोटल वोटर्स क्या थे, एक्स थे, टोटल वोटर एक्स थे, कुछ ने ए को वोट दिया, कुछ ने बी को वोट दिया, कुछ ने वोट नहीं दिया। ये माइनस क्यों किया, बिकॉज वो रिपीट हो गया था, वो कॉमन था, रिपीट हो गया था, तो एक्स हमारे पास ये आ गया, तो आप एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली आपको पता ही है, एक्स की वैल्यू सिंपल सिंपल 24 आ गई, वेरी वेरी इजी। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बट ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ता है, और बड़ा दुख होता है जब बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं पेपर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वेक्टर का क्वेश्चन था, देखने में इजी लग रहा था, बट मैं इसको ठीक भी नहीं करूंगा बिकॉज पीछे से गलत था, तो इसको ठीक करने का कोई मेरा मेरा पर्पस भी नहीं है, बिकॉज हम पेपर को डिस्कस करने आए हैं, पेपर को ठीक करने नहीं आए। क्वेश्चन रॉन्ग था तो उसको हम रॉन्ग बोलेंगे, उसको हम ठीक नहीं करेंगे, तो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, अगेन रॉन्ग क्वेश्चन, ओके, जिसको हम डब्ल्यू मीन्स रॉन्ग क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, ऐसे क्वेश्चन आपके वेक्टर्स के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कई बार बच्चों को बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा नई बात क्या थी कि 78 ग्राम मैग्नीट्यूड दिया गया था फोर्स का, और फोर्स के हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन थे। आपको पता है अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो, उसका मैग्नीट्यूड पता हो, तो एनी फोर्स क्या होती है, फोर्स होती क्या है, फोर्स होती है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन रेशियो। हमें मैग्नीट्यूड पता, हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, ये डायरेक्शन रेशियो है, मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन रेशियो भी पूरे नहीं है बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड अभी, आपको पता है डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 2:1 के, 2:1 की डायरेक्शन है, तो इसको डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, इसको इसके मोड से, आपका वेक्टर ये है, तो इसको इसके मोड से डिवाइड करेंगे, तो इसका मोड क्या है, इसका मोड है डिवाइड बाय 2² + 2², दिस इज √9 3, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2/3 2/3 1/3, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर एफ का डायरेक्शन, वेक्टर एफ के क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे, और वेक्टर एफ के क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे। तो वेक्टर एफ के डायरेक्शन को साइंस की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे, 2/3 2/3 1/3, उसको उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी, लाइक दिस, ये फोर्स आ गई, ये आपका क्या था, डायरेक्शन को साइंस थे, ये डायरेक्शन को साइंस थे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आ गई, चलो फोर्स एफ आ गई। और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ, क्या फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ, हमें आर पता, हमें एफ पता है, तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल सा, ये हमारे पास है, ओके, हम आराम से मोमेंट ऑफ फोर्स, आई जे के फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई, ये आपकी थर्ड रो हो गई, 78/3 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गई मोमेंट ऑफ फोर्स। बट उसने क्या पूछा है, उसने हमसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया, उसने क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंट अबाउट द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू दिस, मीन्स की जो हमें जो मोमेंट है अलोंग दिस लाइन चाहिए, अलोंग हमें दिस लाइन चाहिए, जो मोमेंट चाहिए अलोंग दिस लाइन चाहिए, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 12 3 4, अलोंग दिस हमें क्या चाहिए, हमें मोमेंट जो चाहिए अलोंग दिस चाहिए, तो क्या करेंगे हम, हमने जो मोमेंट निकाल ली है उसको इसके डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इसके डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट लाइन आ जाएगी, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट लाइन हमने उसके, या हमारी मोमेंट ऑफ फोर्स थी, उसको उसके डायरेक्शन क्या किया, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मींस उसके डायरेक्शन कोसाइन से उसको उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, कहने का मतलब है उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो आप ये क्या है, ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है नीचे, तो ये आपके पास क्या हो गया, कैप हो गया, किसी को किसी के कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो अलोंग दैट डायरेक्शन आप मूव कर सकते हो, आपको अलोंग दिस डायरेक्शन मूव करना था, आपने उसको उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो आपका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, तो आपका क्या आ गया आंसर 136, ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात हो चुकी है, ओके, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 तो बिल्कुल ही स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल आए थे, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल स्कूल लेवल का था, आपको पता है कि नंबर पर रेसिप्रोकल, हर बच्चे को पता है कि नंबर पर रेसिप्रोकल, नंबर है ये उसका रेसिप्रोकल है, नंबर पॉजिटिव है, नंबर पॉजिटिव है, तो नंबर पर रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
जो राइट साइड है दैट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, पर जो लेफ्ट साइड है साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1। जो जो राइट साइड है दैट्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, जो लेफ्ट साइड है वो इन बिटवीन -1 to 1 है। तो आपको पता है कि क्या होगा उस केस में, जो आपकी राइट साइड है वो क्या 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, जो लेफ्ट साइड है और -1 1 के बीच में है, तो इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड साइड इज नेवर इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड नेवर इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हैज नो सोल्यूशन। तो ऐसा मैंने बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड नेवर इक्वल राइट हैंड साइड, सो हैज नो सोल्यूशन। तो अप टू 40 क्वेश्चन, सॉरी अप टू 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके सामने कंप्लीट पेपर की डिस्कशन हो चुकी हुई है। तो अब आप देख सकते हो कि पेपर कैसा आया था, पेपर टफ था, सिंपल था, एवरेज था, वो आप चेक कर सकते हो। जब भी हम बच्चों के क्वेश्चन पेपर कराते हैं तो बच्चा कहता है सर इतना टफ तो नहीं था पेपर जितना हमने सुना था इसके बारे में। तो आप ऐसे क्वेश्चन बार बार देखोगे सुनोगे तो आपको पेपर इजी लगना शुरू हो जाएगा। तभी हम आपको कहते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स करके जाया करो। एनआईटी की अच्छी बात क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन की जो टाइप्स है रिपीट होती है। जो पीछे मैंने क्वेश्चन किया था मोमेंट वाला, वो क्वेश्चन की टाइप बड़ी बार चुकी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन कई रिपीट होते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन रिपीट भी हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन आपने वहां जाके अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो 30 to 35 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हो एनआईटी का तो उसको एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करो। तो इन्फॉर्मेस का जो यूट्यूब चैनल है कोर्स हमारा जो इन्फॉर्मेस इंडिया, हमारी जो ऐप है कोर्स एड्यू, उसको डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको कई ऐसी चीज़ें और मिलती हैं।